मटकी पर पत्थर मार के उसे फोड़ डाला। मैया ने देखा, अरे मेरी ददिया सास की दी निशानी तोड़ दी तुमने कन्हैया, रुष्ट हो गई मैया। आगे आगे कान्हा, पीछे पीछे मैया, हापू हापू हो गई मैया। कन्हैया पकड़ में आ गए तो फिर एक उखल से समस्त रस्सियां एकत्रित करके बांधने का प्रयत्न करती हैं, लेकिन हुआ क्या, एक उंगल रस्सी कम हो जाती है। तब माँ ने चोटी की, अपनी बालों में से चोटी निकालकर उसको जोड़कर कन्हैया दामोदर कहलाए। प्रेम के बंधन में बंधते हैं ये। माँ ने बाहर से साकल बंद की। गोप वालों ने खिड़कियों में से झाँक के कहा, कन्हैया हमने कहा था ना मैया के मुंह मत लगो, देखो बंद गए ना, तो फिर आप कुछ करो ना। तो कन्हैया के सखा खिड़कियों में से कूद कूद भीतर आए और अचकचा के कन्हैया ने बंधन ढीले किए, आगे बढ़ गए। उखल लुढ़क गया और नई लीला प्रारंभ हो गई। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया, हाथी घोड़ा पालकी। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे उखल। यमुना अर्जुन दो वृक्षों के बीच में से निकले तो वो उखल अटक गया। अरे मेरी गाड़ी कहाँ अटक गई, मारा झटका, तो दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ते उसके पहले ही दो गंधर्व उसमें से प्रकट हुए, मणिग्रीव और नलकूबर। ये कुबेर के पुत्र हैं। ज्यादा धन क्या मद हो जाता है, तब अवज्ञा होती है। उनका उद्धार हुआ। उसके बाद वो वृक्ष जब गिरे तो उनकी भयंकर आवाज सुनकर सब दौड़े आए। नंद लाला ने आके नंद राय जी की गोदी में चढ़ गए। मैया ने मुझे बांधा, मैया ने मुझे बांधा, और बंधन के कारण पेट पे निशान पड़ गया तो ठाकुर का नाम पड़ा दामोदर। ये है दामोदर जी। बोलिए दामोदर भगवान की। बहुत सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं हैं। ब्रह्मा जी के व्यामोह को दूर करना था, बहुत सारे असुरों का ठाकुर ने उद्धार किया। बांस की पोरी बजाना प्रारंभ किया। बांस की बांसुरी अधरों पर धरकर दिशाएं धन्य हो जाती हैं प्रभु के वेणु वादन से। भगवान ने दावानल का पान किया, कालिये का मानवर्धन किया और गोपांगनाओं के अभीष्ट पूरे किए। प्रभु ने इंद्र के लिए यज्ञ की आयोजन हो रहा था। भगवान ने कहा हम तो गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे, हमें प्रत्यक्ष देवता की पूजा करनी चाहिए, धरती की, गोवर्धन की। हो तो गया था। कहते ग्वाले तैयार है मक्खन की लीला के लिए। चलो जी, कहाँ है, हमें तो मटलियां नहीं कहीं दिखाइए। आओ कन्हैया, कन्हैया, दाऊ भैया आओ। नट खट ताली बजाओ, कुंज
की लीला है ना, ये संकल्प धारण करने की लीला है। की तरह ही संकल्प भी धारा जाता है, प्रण किया जाता है। अभी आप सब लोग भारतीय जितने भी सनातनी हैं, आपकी गौ माता के प्रति आपका कर्तव्य, ये बहुत संकोच लगता है जब हम देखते हैं कि गाय कचरा खा रही है, कांच की बोतलें कचरे में खा जाती हैं, मनो टनो प्लास्टिक उनके पेट में से निकलता है। देखो कर्तव्य तो सबका ही है ना। हमने जिसको माँ कहा उसका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है ना। हिंदुओं को लगता है सारे काम सरकार करे, आपके काम आप क्यों नहीं करोगे? आप बताओ मुझे। नदियों के अविरल धार को, नदियों की पवित्रता को, वनस्पतियों की शुद्धता को, इसकी गारंटी कौन लेगा? आप बताओ सनातन में। हमने जिसको माँ कहा उसका सम्मान तो करना होगा। अभी हम ब्रज की लीला देख रहे थे कि पूरा पूरा ब्रज परिवार की तरह रहता है। ऐसा ही भारत था, ऐसा ही भारत था। अगर एक मोहल्ले में किसी के घर कड़ी बनी है तो मोहल्ले में हर घर में वो कड़ी लेके कटोरी जाती थी। खीर बनी है तो पूरे मोहल्ले में बंटती थी। पहले तो माचिस की डिब्बियां थोड़ी होती थी, चूल्हे की राख के अंदर आग के अंगारों को छुपा के रखा जाता था और करछी लेकर देवियां एक दूसरे के घर आग का अंगारा लेकर आती थी। एक ही आग से सारे मोहल्ले के चूल्हे जलते थे और फिर जब वो बर्तन लौटते थे तो खाली नहीं, उसमें से कुछ सामान डालकर वापस भेजा जाता था। ये परिवार था। हम दो और हमारे दो वाला झंझट नहीं था। पूरा मोहल्ला अपना परिवार, अपना गांव अपना परिवार। रूठते थे लोग, मनाते थे। राजस्थान की तो बूढ़ियां रूठ जाती थी, दादी सा रूठ के कुएं में अपने पैर लटका के बैठ जाती थी। फिर सारे गांव की बहुएं बीननियां श्रृंगार करके, थाली में दिए सजा के, गहने रख के, कपड़े रख के गीत गाती जाती थी। लोग पूछते थे कहाँ जा रही हो, तो कहते थे रूसी को मनाने। दादी साहब रूस रहे हैं, उनको मनाने के लिए। और दादी को कुएं में थोड़ी गिरना होता था, पीछे मुड़ मुड़ देखती थी कि कोई आ रहा कि नहीं आ रहा। फिर दादी जी को मना के, आरती उतार के, गहने अंगूठी दे के, चुंदरी उड़ा के दादी जी आपके बिना कैसे सरेगा। फिर बहुओं के बीच में दादी ऐसे मदमस्त चली आती थी जैसे हथनी चली आ रही हो। मनाना और रूठना उत्सव होता था भारत में। अभी तो पंखे पे ही लटकते मिलते हैं, क्योंकि रिश्तों में और बाकी कोई है ही नहीं। चाचा ताऊ मौसियाँ फूफियाँ कहाँ होगा, क्या होगा आपका? हिंदुओं क्या करने जा रहे हो, क्या प्लानिंग है आपकी? सारे रिश्तों को आंटी और अंकल की सर्कल में लपेट दिया आप लोगों ने। संबोधन के पीछे पता नहीं क्या होड़ लगी पड़ी है। तुम अंग्रेज बन जाओगे क्या? बनना चाहिए क्या? तुम भारतीय हो, भारतीय रहो। अपनी भाषा पे भी गौरव करो, अपनी वेशभूषा पे भी गौरव करो, अपनी परंपरा पे भी गौरव करो। और सारी दुनिया आपके इन सब बातों के लिए तरस से भरी है और आपको ये प्राप्त है, तो जियो ना उसको जी भर के। धरती को धन्य करो। कैसे? जिनसे लेते हो उन्हें 1000 गुना लौटाओ। जहाँ सस्य श्यामला धरा न हो, नव हवन धूम्र से भरा न हो, जहाँ प्रकृति सुंदरी के अधरों पर मधुमाती मुस्कान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहाँ सात दशानन नेहर की मानवता की मिथिलेश नदी आदर्श राम के नेत्रों से इस नेह शुरू की धार भरी। अब कौन मसक समरूप धरे, सारथ की लंका राह करे। जहाँ प्रकट पराक्रम ज्ञान रूप श्री राम भक्त हनुमान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान। जहाँ राजनीति लग गई गले, कर्तव्य तले अपराध पले, जहाँ अपनी भूख मिटाने को आलस पुरुषार्थ को निगले, जहाँ न्याय खड़ा पछताता हो, कानून सत्य को खाता हो, जिस धरती पर ईमान नहीं, इंसान जहाँ इंसान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान
के तन पर मर्यादा का परिधान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान। फैशन डिजाइनर तुम्हारा चरित्र नहीं बनाएंगे। अपने इंद्र थक गया जब, फिर उसने अपने चित्त में क्षोभ को अनुभव किया, भगवान के चरणों की शरण ली और सुरभि गौ के द्वारा प्रभु का अभिषेक किया। लेकिन गौओं ने कहा कि अब इंद्र हमारे देवता नहीं है, अब हमारे देवता तो कन्हैया ही है। इसलिए भगवान का नाम पड़ा गोविंद। क्या नाम पड़ा? क्या नाम पड़ा? न जाने कितनी गोपांगनाएं, न जाने कितने लोग एकत्रित हुए थे गोवर्धन की पूजा के लिए। छपड़ों में 56 भोग लेकर आए थे, बड़े बड़े घाघरे लहंगे पहनकर, है ना, गोवर्धन की पूजा हुई थी। जब आपने भी तो शामिल होना चाहिए ना, लहंगा पहनो लज्जा का, और अपने 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 सिर पर आनंद की चुनरी ओढ़ लो, और अपने कानों में रुंझुन 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 करते कुंडलों को धारण कर लो, माथे पर बिंदिया और होठों पर मुस्कान, हृदय में आनंद, मर्यादा की पायल पहन लेना और फिर धर्म के छकड़े पर आरूढ़ हो जाना। कहाँ जाना है? सब कहाँ जाना चाहते हैं? हो गए, वासुदेव भगवान हो गए, द्वारकाधीश हो गए। द्वारका को डूबने से नहीं बचाया, किंतु ब्रज को डूबने से बचा लिया। क्यों? क्योंकि द्वारका वालों ने शराब की बोतलों की शरण ली थी और ब्रजजनों ने गौ माताओं के चरणों की शरण ली थी। इसलिए इंद्र के कोप से ब्रज का बाल भी बांका नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? जानकी जी ने कहा, प्रभु श्री राम, मेरे को मन करता है कोई ऐसा ब्राह्मण आए जो जी भर के भोजन करे, मैं जी भर के से भोजन कराऊं। तो भगवान की प्रेरणा से अगस्त मुनि आ गए। भोजन करना प्रारंभ किया तो बंदी नहीं हो रहे। 8, 10, 12, 15 दिन हो गए। माता सीता हाँपू हो गई। गणपति स्वयं आ गए, कढ़ाई में पूरियां उतार के परोसे जा रहे और ये खाए जा रहे। जानकी मैया ने कहा कि ये कितना खाते हैं? भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान ने कहा कि अगस्त मुनि, जब आधा भोजन हो जाए तो बीच में पानी भी तो पीना चाहिए। तो मुनि बोले, प्रभु जब आधा हो जाएगा तो मैया से पानी भी मांग लेंगे। हे भगवान, अभी आधा भी नहीं हुआ। भगवान ने कहा, इशारा करके कातर दृष्टि से जब जानकी ने देखा तो भगवान ने इशारा किया अगस्त जी से कि हो गया प्रोग्राम, बंद करो। तो वो बोले, मैया पानी तो पिला दो। मैया ने फिर कातर दृष्टि से देखा कि जिनके भोजन की पूर्ति नहीं कर पाई, ये 7 समुंदर पीने वाले, इनको पानी कैसे पिलाऊंगी? तो भगवान ने कहा, अगस्त मुनि, पानी अभी मत पीजिए, आप तो युगों युगों में खाते पीते हो ना। आप त्रेता में भोजन पाए हो, पर जलपान आप द्वापर में करिएगा। जब इंद्र मेरे ब्रज को
पानी में डुबोने का प्रयत्न करेगा, तब आप गोवर्धन पर बैठकर जलपान का आनंद लीजिएगा। एक तरफ गोवर्धन में अगस्त मुनि जल पी रहे हैं और सुदर्शन चक्र जल सुखा रहे हैं, इसलिए एक बूंद पानी की। और दूसरी दृष्टि ये भी है कि अगर आप गोवर्धन को देखोगे ना, तो वो एक तटबंध की तरह है। जैसे एक इशारा किया भगवान ने और सब कार सेवक मिल गए हो और वहाँ एक तटबंध का निर्माण किया हो, ताकि ब्रज में जल का भराव ना हो। लेकिन गोवर्धन की लीला श्रवण करने के बाद सबको कुछ न कुछ संकल्प लेना पड़ता है। आप भी लीजिए, अगर कोई बुरी गंदी आदत है उसके त्याग का संकल्प। गोवर्धन उठाओ, वो ये खाते रहते हो, ये जिगर जिंदगी भर ना छोड़ूंगा तुझे, हाँ वही चूना और वही क्या है वो तम्बाकू, रगड़ 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 के गालों का बर्बादी कर ली, दांतों की बर्बादी कर ली। जगर जिगर जिंदगी भर न छोड़ूंगा तुझे, मर्द का कॉल है तुमसे, हाँ जरा सी चुटकी तो रखिए मुंह में। अब फिर बोल रहे हैं, कथा कर रहे हैं। किसी ने कहा कि पंडित जी आप कथा करते हो ना, कथाकार जी आप कथा करते हो ना, तो फिर आपके मुंह से जब थूक निकलता है अच्छा नहीं लगता। तो बोले कि थूक थोड़ी निकलता है, मेरे मुख से तो साक्षात गंगा मैया निकलती है जब मैं कथा करता हूँ। तो अपनी कमजोरियों को भी बड़े बड़े आदर्शों से ढांकने की कोशिश है। तो वो लड़का अगले दिन आया, एक पुड़िया दे दी, बोले कथाकार जी जरा ये फाँक जाओ। अरे ये पाउडर सा क्या है? अरे उसने कहा आप तो पहले खा जाओ, बाद में बताऊंगा। नहीं नहीं तुम बताओ पहले। बोले कल आप कथा में कह रहे थे ना कि जब मैं कथा करता हूँ तो मुख से साक्षात गंगा मैया निकलती है। तो मेरे दादाजी मर गए थे, उन्होंने कहा था मेरी हड्डियाँ गंगा जी में डालना, तो हरिद्वार जाने का मौका ही नहीं मिला। तो सोचा जब आप ही के मुंह से गंगा निकल रही है तो फाँक जाइए, जरा कर दीजिए उनका उद्धार। अपनी दुर्बलताओं को आदर्शों से ढांकने का प्रयत्न। अगर किसी की निंदा में सुख मिल रहा है ना, त्याग कर दीजिए आज, कि आज के बाद हम कभी किसी की बुराई अपने कानों से सुनेंगे नहीं, और जो करेगा उसको रोक देंगे। कि जब किसी दूसरे की निंदा की जाती है तो उसके किए गए पापों का दंड हमें भुगतना पड़ता है। वो खाली हो जाता है और हमारे सर पे बोझा आ जाता है। इसलिए कभी निंदा चुगली, ईर्ष्या द्वेष, गौ माताओं की रक्षा का गोवर्धन उठाओ सनातनियों। संकल्प करो कृष्ण जन्मभूमि को उसी तरह मुक्त कराएंगे जिस तरह अयोध्या की राम जन्मभूमि को मुक्त कराया है। गोवर्धन धारण करो, गोवर्धन धारण करो सनातनियों। आप सबके बीच में समरसता रहेगी, प्रेम भाव से एक दूसरे को देखेंगे। कोई जातीय विद्वेष सनातनियों में रह नहीं जाएगा। आपका एक ही परिचय है, आप भारतीय हैं। आपका एक ही परिचय है, आप धर्म सनातन के संवाहक सनातनी हैं। और अगर आप सिख हैं तो आप गुरु शिष्य की परंपरा को मानते हैं। हाँ मैं सिख हूँ, मैं जैनी हूँ क्योंकि मैं संयम करना जानता हूँ। मैं बौद्ध भी हूँ क्योंकि मैं बुद्धत्व को प्राप्त करने की साधना में रत हूँ। मैं आर्य समाजी भी हूँ क्योंकि मैं पाखंडों का खंडन करता हूँ। मैं सनातनी हूँ और ये जितनी भी विधाएं हैं, संप्रदाय हैं, वो चाहे किसी भी तरह के संप्रदाय हो, वो इस सनातन वट वृक्ष की डालें हैं और सब मिलकर वृक्ष बना है। वृक्ष जड़ से ही नहीं, तना, फूल, पत्तियां, डालियां, उसका बक्कल, उसकी लकड़ी, वो सब कुछ मिला के ये वट वृक्ष है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद का जो लोगो है उसको देखना, वो विशाल वट वृक्ष है। समस्त हिंदू जाति, वो चाहे भारत में रहती हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, सबकी चेतना एक है, आत्मा एक है, सनातन है। हम सब सनातनीय हैं। इसलिए गोवर्धन धारण करो हिंदुओं। एक एक हिंदू को
पाकिस्तान से लाकर भारत में बसाएंगे, ताकि हमारी हिंदू ललनाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए। संकल्प करो सनातनियों, बांग्लादेश में हो रहे सनातनियों पे अत्याचार रुके, उसके लिए आप सरकारों पे दबाव डालेंगे। ये गोवर्धन उठाइए, मुट्ठी बांधिए और हाथ ऊपर करके संकल्प लीजिए। आज का संकल्प है, तेरा वैभव अमर रहेगा। बोलो, ये बकरियों की तरह नहीं आते, शोभा नहीं देते हैं, शेरों की तरह धारिए। बोलिए, तेरा वैभव अमर रहेगा।